कुछ अपने ही लोग, आजकल ऐसा दौर आ चुका है कि कुछ अपने ही लोग ऐसे हो गए हैं जो दोहरी चाल चलने लगे हैं। जैसे आपके मुंह पर कुछ और रहते हैं, पीठ पीछे कुछ और रहते हैं, और वो समझते हैं कि सामने वाला उनकी चाल को नहीं समझ रहा है, उनकी बात को नहीं समझ रहा है। पर उन लोगों से मतलब मैं सभी समाजों की बात करूँ और सबके दुख दर्द को माइंड में रख कर ये बात करें, क्योंकि हमारे ऊपर भी बीत रही है, तो मैं अच्छे से बखूबी समझ रही हूँ। तो जो लोग इस टाइप का दोहरी नीति से चलते हैं, घर में ही या बाहर ऐसे लोग चलते हैं, सरकार तो चली रही है, लेकिन अगर कुछ अपने लोग ही जब दोहरी चाल चलने लगते हैं तो वो समझते हैं कि सामने वाले को हम बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन आप ये समझ लें कि सामने वाला भी बेवकूफ़ नहीं है, आज नहीं तो कल वो आपकी दोहरी चाल को अच्छे से समझ लेता है। लेकिन फिर भी अगर वो खामोश है तो एक तो उसकी परवरिश बीच में आ जाती है कि उसकी परवरिश ऐसी नहीं हुई है, और दोहरी चाल चलने के बाद आपको अगर सामने वाला जवाब नहीं दे रहा है तो जवाब नहीं देने का एक कारण ये भी है कि वो रिश्ता बचाना चाहता है। तो आप उसको इसकी कमजोरी मत समझें या सामने वाले को बेवकूफ़ ना समझें। और आजकल ये दौर बहुत ज़्यादा पनप रहा है और एक का देखा देखी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सामने वाला अगर चुप रहता है तो मर्यादा लोग भूल जा रहे हैं कि उसके साथ कितना जुल्म किया जा सकता है। तो जुल्म करने की एक लिमिट होती है। अगर आप नीम का पेड़ लगाते हैं तो आम का फल कभी नहीं खा सकते हैं। तो आप नीम लगाएं तो नीम ही पाएंगे, आम लगाएंगे तो आम ही पाएंगे। तो किसी के साथ भी अगर अभी पहलगाम जो हमला हुआ है उस पर एक पक्ष को जो टारगेट किया जा रहा है तो ये घूम कर दूसरे को भी टारगेट किया जाएगा, यहाँ किसी का बचाव नहीं होगा। तो उसी तरह कोई भी रिश्ते में आप एक हद रखें कि हाँ सामने वाले को कितना टारगेट कर सकते हैं, कितना टॉर्चर कर सकते हैं। और जान लीजिए जब आपका अंत होगा जहाँ उसको टॉर्चर करने तक, तो वो जब टॉर्चर करने के लिए शुरुआत कर देगा तो फिर आपको कहीं भागने की जगह नहीं मिलेगी। मेरे पास मतलब 1-2 दिन पहले एक केस आया था जिसमें एक पति का, हमारे हस्बैंड के दोस्त जैसे हैं, तो उनका कहना था कि मेरी वाइफ शुरू में बहुत ज़्यादा मानती थी और मेरे सारे बातों को सुनती थी। अभी जब उम्र हमारी गई है तो हस्बैंड वाइफ में थोड़ा ज़्यादा अंतर है, तो वो बात नहीं सुनती है। वो बच्चे अब पैसा भेजते हैं, अपने मन का करती है, 10 बार बोलने पर एक बात करती है। तो हम तक भी वो बात आई तो मैंने उस आदमी मतलब वो दोस्त से बात की उनसे कि मैं तो आपके मैटर में नहीं बोलना चाहती, लेकिन बोल रही हूँ कि जब पति पत्नी का शादी होता है उम्र का और एज का डिफरेंस वो तो मायने रखता ही है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपने शादी कर भी ली, बड़े छोटे या हस्बैंड बड़ा है या वाइफ बड़ी है, तो आप क्या सोचते हैं कि आप अगर पैसा आपके पास है या आप बहुत ताकतवर हैं या बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो आप किसी की लाई हुई लड़की पर जुल्म करेंगे? तो वो जुल्म इसलिए बर्दाश्त करेगी, आजकल की लड़कियां नहीं बर्दाश्त कर रही हैं, क्योंकि ये दौर नहीं है। आपने एक पुरुष प्रधान देश में हम लोग रहते हैं और पुरुष प्रधान देश में जब औरत बोलना शुरू करती है तो बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है, क्योंकि मर्दों को, बहुत सारे मर्दों को नहीं, 10% मर्दों को मैं नहीं बोल रही हूँ, सब मर्दों को ऐसे नहीं बोल रही हूँ, सब जेंट्स को। कुछ मेन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा महिला की इज्जत करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अरे ये औरत है, ये क्या कर सकती है, इसके फादर ने शादी कर दी, अब मैं जैसे रखूँगा वैसे रहेगी। ये भूल जाते हैं कि उसके पास भी दूसरा ऑप्शन है। जैसे आपके पास दूसरा ऑप्शन है वैसे उसके पास भी दूसरा ऑप्शन है। और पैसा या घर या प्रॉपर्टी का आप उसको क्या धमकी दे रहे हैं? वो अगर औरत चाह जाए, हमारे भाई साहब कहते हैं कि अगर औरत चाह जाए तो घर को जन्नत बना सकती है, और औरत चाह जाए तो घर किस दिशा में जाएगा ये आप सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि औरत किसी बुराई को उस हद तक झेलती है जब तक उसका अंत नहीं हो जाए, और जब औरत के लिए किसी बुराई का अंत होता है, जब औरत हद देख लेती है तो फिर वो अपना शुरू करती है, तब आपको बड़ी परेशानी होती है। और परेशानी में आप सबसे कहते चलते हैं कि हाँ ये औरत मेरा सुन नहीं रही है, शुरू में सुनती थी, अब इतना उम्र होने के बाद अब मेरी बात नहीं सुनती है। तो आपने तो नीम लगाया था, आपने शुरू में रिस्पेक्ट उसका नहीं किया रिटर्न में, इसलिए कि वक्त सबका बदलता है। जैसे बच्चा हुआ है तो वो जवान होगा ही, वो बूढ़ा होगा ही। तो आपने जब जवानी में उसका रिस्पेक्ट नहीं किया, समाज में या घर में रिस्पेक्ट उसको नहीं दिया, तो आप क्या सोचते हैं कि वो आपकी उम्र जाने के बाद वो आपका रिस्पेक्ट करेगी? अगर बहुत सारी औरतें हैं जो रिस्पेक्ट नहीं करती हैं और बहुत सारी औरतें हैं जो आपको माफ़ भी कर सकती हैं, तो ये 100 में 10% या 20% ही महिलाएं मिलेंगी जो आपके जुल्म को माफ़ करके और आप उम्र जाने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगी। लेकिन अब महिलाओं को दबाने का दौर चला गया, और अब वही महिलाएं अगर बोलना शुरू करती हैं तो ये समाज कहता है कि महिलाएं बहुत आगे चली गई हैं, क्योंकि इनको संविधान से ज़्यादा छूट मिल गई है, इनको सरकारी नौकरी में इतना % की छूट मिल रही है, इसलिए महिलाएं बोल रही हैं।
कभी जेंट्स अपनी कमी नहीं दिखाएंगे कि हमने जुल्म करने का अंत कर दिया। इसलिए अब लगातार आप देखेंगे कि किसी भी लड़की को जो पढ़ी लिखी है वो हमेशा यही बात कर रही हैं, और जो समझदार हैं, जो सारे सिचुएशन को अपने घर से ही देख रही हैं कि हमारे मम्मी पापा के साथ क्या परेशानी है और मम्मी कैसे एडजस्ट कर रही है घर में, वो पहले ये दिमाग में सेट कर लेती हैं कि जब तक हम कमाएंगे नहीं, उतना कमाएंगे कि मेरा घर, मेरा सब कुछ अपना उठा सके, तभी हम शादी करेंगे, चाहे मेरी उम्र जितनी हो जाए। तो ये जब दिमाग में सेट कर जाता है एक औरत के, तो वो किसी कीमत पर शादी नहीं करेगी। और यही काम अगर जेंट्स से कर दिया जाएगा कि इसका यही कहना है, तो कई लोग भड़क जा रहे हैं, क्योंकि खुद जो काम किए है ना वो देख रहे कि रिटर्न में आ रहा, और रिटर्न किसी को कबूल नहीं होता है। जब खुद वही जुल्म कर रहे थे तो औरत लगातार कई सालों से, कितने मुद्दत से उनके जुल्म को बर्दाश्त कर रही थी। आज कुछ औरतें उनके जुल्म को बर्दाश्त ना कर और अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दे रही है, तो इतने ज़्यादा मिर्ची लग रहा है। मैं फिर एक बार कर रही हूँ, मैं सब मर्दों की बात नहीं कर रही हूँ। 100 में मुझे लगता है कि 10% लोग ही अच्छे हैं, क्योंकि 90% लोग मुझे अभी तक ऐसे ही मिले। और आपको बता दें कि आप अगर जवान, मतलब जब आपकी शादी होगी और जब तक आप थोड़ा एजेड नहीं हो जाते, तब तक जो व्यवहार आप अपनी वाइफ के साथ करेंगे वही व्यवहार, क्योंकि जब आपका उम्र जाएगा, अभी तो आप यंग हैं तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, लेकिन जब आप एज जाती है तो यही वाइफ आपका सहारा बन के खड़ी हो, क्योंकि दुख सुख तो लगा रहेगा। जब उम्र जाएगी तो आप हमेशा फिट नहीं रह सकते। उस टाइम आपके बाहर के लोग नहीं आएंगे। बाहर के लोग जो आपके यंग रहने के बाद खड़े रहते हैं और वाइफ की बुराई में आप जब वाइफ की बुराई करते हैं तो हाँ में हाँ मिलाते हैं, वही लोग फिर आपको ताकने नहीं आएंगे। यही वाइफ आपका सारा भला और बुरा करने वाली है। लेकिन उस वक्त आप क्यों भूल जाते हैं कि रिटर्न हमको बूढ़ा होना ही है, कोई भी उससे नहीं बच सकता है। मैं भी अगर 35 की हूँ तो फिर 40 की होंगी, 50 की, जितना हमारी हयात ऊपर वाले ने दी है वहाँ तक हमको पहुँचना है। तो इसलिए आप बराए मेहरबानी जेंट्स से मैं खास रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप महिला को उतना ही दबाएं जितना आप एज जाने के बाद आप बर्दाश्त कर सकते हैं। महिलाओं का अत्याचार, महिला जो आपके साथ जुड़ी है, इसलिए जुल्म की एक हद रखें, ना कि अनहद क्रॉस करें। और वो जब अपनी लिमिट क्रॉस करना आप छोड़ देंगे, वो अपना तांडव शुरू करेगी तो बड़ी बेचैनी हो जाती है। फिर आप सोशल मीडिया पे आकर पूरा तबला ताशा बजाते हैं कि मेरी वाइफ ने ऐसे किया, फलाना किया, ठिकाना किया, और कई लोग सपोर्ट में भी आते हैं, क्योंकि उनके साथ भी वही होता है, क्योंकि उन्होंने भी तो वही काम किया था। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से बचें। और महिला किसी से भी आप शादी करते हैं, एक तो आप पसंद के और समझ करके अच्छे से शादी करें और उसको अच्छे से रखें। वो भी किसी की लड़की है, जिस तरह आपकी लड़की है, आप भी चाहते हैं कि मेरी लड़की कहीं जाए तो सुख से रहे, अच्छे से रहे, तो पहले आप पेड़ आम का लगाइए, तभी आपकी बेटी को ज़रूर फायदा होगा।